शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में गुरुवर आचार्य श्री ने जिस दार्शनिक बिंदु को आगे बढ़ाया है वह माँ और बेटे के संवाद में स्पष्ट हो रहा है। धरती को माँ की उपमा दी है और माटी के लिए बेटे की उपमा दी है। माटी माँ धरती से अपने अंदर की वेदना को व्यक्त कर रही है। कहें माटी का आत्मनिवेदन है ये। पंक्तियां बहुत सार्थक हैं। माटी कह रही है, स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। क्रमहीना हूँ, पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। ये निवेदन है और निवेदन में माटी ने जो अनुभव किया है वो स्पष्ट होकर के आया है। अपने आप में क्या भावना बनी माटी की कि स्वयं पतिता हूँ, अर्थात मेरी अवस्था अभी बहुत गिरी हुई है और पातिता हूँ औरों से, और दूसरों ने भी मुझे गिराया ही है। अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। जो गिरे हुए हैं, पापिष्ठ हैं, ऐसे उन अधम पापियों से पद दलिता हूँ। दलित शब्द अपने आप में एक हीनता महसूस करने की अवस्था का नाम है। माटी के मन में यही भाव आया है कि मैं अभी इस अवस्था में बहुत हीन हूं। सुख मुक्ता हूं यानी सुख मेरे पास नहीं है। दुख युक्ता हूं यानी दुख से सहित हूं। तिरस्कृत हूं और त्यक्ता हूं। तिरस्कार मेरे बहुत हुए हैं। मुझे अपने स्थान से, अपने अधिकार से हटाया गया, वंचित किया गया, मुझे छोड़ा गया। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है। अब इस पीड़ा को कौन कहे, ये तो उसकी अपनी अनुभूति है। इसी को अंतर्वेदना कहा गया है। व्यक्त किसके सम्मुख करूं, किसके सम्मुख व्यक्त करूं। क्रमहीना हूं, चरण पैर तो मेरे पास है नहीं।
कि चल कर के किसी के पास जा कर के बताऊं, जहाँ हूँ वहीं हूँ। पैर वाला तो चल कर के कहीं जा सकता है, पर मैं तो बिना पैरों के क्रमहीना हूँ, पराक्रम से रीता, अर्थात हमारे पास कोई ऐसा पराक्रम भी नहीं है। इसका मतलब है विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। भाग्य की रेखा अब इसकी विपरीत चल रही है। अनुभव करते हुए अंत में अपने उपादान की ओर ही वो देख रही है कि अभी इसकी भाग्य रेखा विपरीत चल रही है। भाग्य रेखा यानी कर्म की रेखा, कर्म की रेखा इसकी विपरीत चल रही है। और कर्म की रेखा यदि विपरीत हो किसी की, अशुभ कर्म का उदय हो, तो उसके काम बनते नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और जब भाग्य की अनुकूलता होती है तो काम फिर बिगड़ नहीं पाते, बल्कि जितने अटके वटके रहते हैं ना, वो भी सब निपट जाते हैं। भाग्य यानी कर्म, कर्म यदि अनुकूल है, कर्म का उदय यदि शुभ रूप में है, तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। और भाग्य यदि प्रतिकूल हो गया है, अशुभ कर्म की तीव्रता चल रही है, तो हमारे काम बनेंगे नहीं। माटी ने अंदर ही अंदर ये अनुभव किया, किस अवस्था के बनने में, इस अवस्था में मुझे रहने में मेरी अपनी ही भाग्य रेखा है, हमारा अपना ही कर्म है, और अभी विपरीतता को लेके चल रहा है। ये तो रहा उसका निवेदन। ये निवेदन माटी का ही है सो ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ इस जगत के हर प्राणी का भी अंदर का यही अनुभव है। इसीलिए कहा जाता है कि तास भ्रमण की है बहु कथा। दुखों की, दुखों के साथ भ्रमण करने की कथा प्रत्येक जीव की है, बहु है, बहुत है। उसका वर्णन क्या करें, कैसे बताएं? तो माटी भी यही महसूस कर रही है, और आत्मनिवेदन के रूप में माँ धरती के सम्मुख अपने भाव प्रकट करते हुए कहती है कि बताओ इस पर्याय की इति कब होगी। इति यानी अंत। इस पर्याय की इति कब होगी, यानी इस अवस्था का अंत कब होगा। इस काया की च्युति कब होगी, इस काया से छुटकारा कब मिलेगा, बता दो मां। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा निवेदन है इस लक्ष्य को लेकर के कि इस पर्याय की इति कब होगी। जो दुखमयी अवस्था बनी है, विपरीत भाग्य रेखा के साथ बनी है, कष्टप्रद बनी है, दुखद अनुभव की बनी है, इस अवस्था की, इस पर्याय की इति यानी अंत कब होगा। बहुत अच्छा भाव है। हर भव्यात्मा के मन में ऐसे ही भाव आते हैं कि इस दुखद संसार का अंत कब होगा, चार गतियों की अवस्थाओं का अंत कब होगा, इस काया की च्युति कब होगी,
काया से छुटकारा कब मिलेगा? काया से छुटकारा कब मिलेगा? कब मिल सकता है काया से छुटकारा? बस नमो सिद्धानम। जब सिद्ध बनेंगे तो इस प्रयोजन की सिद्धि होगी। सिद्ध बने बगैर इस प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध परमात्मा ही ऐसे परमात्मा हैं जो शरीर रहित हैं। अरहंत परमात्मा होते हुए भी शरीर सहित परमात्मा हैं। और शरीर की च्युति, काया की च्युति कब होगी? का मतलब है शरीर रहित अवस्था कब प्राप्त होगी? शरीर रहित अवस्था का मतलब है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों का अंत इस जीव का कब होगा? जीव के साथ तीनों प्रकार के कर्म लगे हुए हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों का अंत कब होगा? भाव कर्म जाएंगे राग द्वेष के रूप में, तो द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म भी जाएंगे, और ज्ञानावरणादि 8 कर्म जाएंगे तो फिर शरीर आदि 9 कर्म भी चला जाएगा। ये जो निवेदन किया है उसी निवेदन में और भावना जुड़ रही है, इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं। अनगिन गुणों को पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो मां, खुद अपाय हरो मां। अपाय और उपाय। उपाय का अर्थ साधन, दुख को दूर करने का उपाय, दुख को दूर करने के साधन। मोक्ष मार्ग मोक्ष को पाने का उपाय है। मोक्ष साध्य है, साधन उपाय मार्ग हैं। तो कुछ उपाय करो मां, कुछ रास्ता बताओ, कोई ऐसा माध्यम बताओ कि हम आगे बढ़ें। कुछ उपाय करो मां, खुद अपाय हरो मां। अपाय का अर्थ दुख, कष्ट। अपाय विचय धर्म ध्यान आया ना, उसका अर्थ क्या है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय समझ में आया। अपाय विचय का मतलब क्या? संसारी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो। संसारी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो, ये जो विचार किया जाता है, यह अपाय विचय धर्म ध्यान है। संसारी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो, ये जो हमारे मन में सद्भावना के कारण विचार आ रहा है, इसे अपाय विचय नामक धर्म ध्यान कहा है। विपाक विचय में फिर हम ये विचार करेंगे, संसार में जो जीव दुखी हैं वो अशुभ कर्म की वजह से, पाप कर्म की वजह से। जो सुखी हो रहे हैं वो पुण्य कर्म, शुभ कर्म की वजह से। सुख और दुख कर्मों का फल है, ऐसा विचार करेंगे तो विपाक विचय धर्म ध्यान आएगा। लेकिन अपाय अर्थात दुख, तो खुद अपाय हरो मां। मां, आगे बढ़ करके तुम मेरे दुख को दूर करो। और सुनो, विलंब मत करो।
पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। पद, पथ और पाथेय क्रमहीन हूं कहा था। माटी के पास पैर नहीं। अब क्या मांग हो रही है? पद दो, पद दो, पद दो। पद यानी पैर। पैरों को पद कहा जाता है। सर्प का नाम एक अपद है। क्यों? उसके चलने वाले पैर दिखाई नहीं देते। उसको उरग कहा जाता है। उरग, उर यानी छाती। वो अपने उर के सहारे आगे बढ़ता है, छाती के सहारे आगे बढ़ता है, उरग कहा गया। पद पैर, पैर दो माँ, पद दो पथ दो। रास्ता हो और पैर ना हो तो काम बनेगा क्या? रास्ता तो है पर पैर नहीं है तो काम नहीं बनेगा। पैर मिल गए पर रास्ता नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। पैर तो है लेकिन चलने के लिए रास्ता ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़े? तो पद दो पथ दो, रास्ता भी दो और पाथे भी दो माँ। पाथे किसे कहते हैं? पाथे किसे कहते हैं? पथ पर चलते समय जो सामग्री काम आती है उसे पाथे कहा जाता है। पथ पर चलते समय जो सामग्री काम आती है उसको पाथे कहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाना हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, लंबा सफ़र हो, तो फिर जाने वाले के साथ क्या रख देते हैं? बना बना करके डब्बा तैयार कर दो, आज से ही तैयार कर लो क्योंकि कल जाना है। गुरुवर आचार्य के पास सिद्धोदय नेमावर में महापात्रों को चतुर्मास के जाना है और उनके साथ में समाज बंधुओं को जाना। तो जाने की घोषणा हो गई, बुकिंग तुमने करा ली, जाना ही है, पक्का हो गया। तो जाने के लिए क्या जरूरी होगा? सामान, सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं, जो भी सामग्री आप रखेंगे वह पथ का पाथेय माना जाता है। पथ पर चलने के लिए साधन है, वो सामग्री है, वो उसे पाथेय कहते हैं। पाथेय यानी नाश्ता, इसे पाथे, पथ में आवश्यक सामग्री पाथे कहलाती है। तो और सुनो, विलंब मत करो, देरी मत करो, जल्दी जल्दी। पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। शब्द पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात याद आ गई। श्री रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके लंका से वापस आए, अयोध्या नगरी में आ गए, पुनः राजपाट सिंहासन उनको मिल गया। विचार करते करते उन्होंने कृतज्ञता समारोह रखा कि सभी योद्धाओं के द्वारा, सभी के सहयोग से मुझे विजय प्राप्त हुई है, सभी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। आयोजन किया और प्रसन्नता में कहा कि आप सबके सहयोग से विजय प्राप्त करके मैं सकुशल अपनी नगरी वापस आया हूँ।
आप सभी ने सहयोग दिया है, इसके लिए आप कोई भी एक एक पद प्राप्त कर लो, कोई भी एक पद आपको मिलेगा, जिसे जो प्राप्त करना हो निवेदन करो। सभी ने आशीर्वाद स्वरूप मुझे ये, मुझे ये, मुझे ये, मुझे ये, मुझे ये, सभी को एक एक पद मिल गया। हनुमान जी का नंबर आया, हाँ आपका तो बड़ा योगदान है, मांगो क्या मांगना है। विचार करते करते निवेदन किया कि मुझे एक नहीं, मुझे तो दो दो पद चाहिए। अरे भाई ये तो मामला जमेगा नहीं, सभी को एक एक दिया जा रहा है तो आपको भी एक ही मिलेगा। बोले नहीं, एक से हमारा काम बनेगा नहीं, मुझे तो दो पद चाहिए। नहीं नहीं एक ही देंगे, नहीं नहीं मैं तो दो पद लूंगा, दो के बिना लूंगा ही नहीं। अरे भाई ये भी कोई बात है क्या? सब ने कहा सभी को मिल रहा है, आपको भी बराबरी से मिल रहा है। नहीं नहीं मैं तो दो लूंगा, मैं तो दो लूंगा। अब जब हनुमान जी नहीं माने तो सभी ने कहा कि नेतृत्व में मुखिया तो यही रहे, शुरुआती सूत्र तो यही लेकर के आए, अंदर घुसने का साहस तो इन्हीं ने किया लंका में, तो भाई अब इनकी इच्छा है तो चलो ठीक है। तो रामचंद्र जी ने भी फिर ना चाहते हुए भी मजबूरी में कहा ठीक है हनुमान जी, तुमसे ऐसी आशा तो नहीं थी, लेकिन अब यदि तुम दो मांग ही रहे हो तो ले लो, कौन कौन से चाहिए हैं? तो बोले मुझे बाहर के कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपने श्री राम के ये प्यारे प्यारे दोनों चरण पद चाहिए हैं। जब उन्होंने कहा कि मुझे तो ये प्यारे प्यारे दोनों पद चरण चाहिए हैं, तब सबको समझ में आया कि इनकी कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, इन्होंने तो ऐसा भाव प्रकट किया है, ऐसा पाने का भाव किया है जो सभी को मिलता नहीं है, मिलना बहुत दुर्लभ होता है। पद यानी पैर, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आह्वाले हर्ष के संवर्धन से दीर्घ बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। विरह, रिक्तता, अभाव, अलगाव भाव का भी शनै शनै अपकर्षण हो रहा है। नियोग कहो या प्रयोग, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है, और वह धृति धारणी धरती, धृति धारणी का धैर्य को धारण करने वाली धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है, क्या कहती है? लो, भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। अब माटी के लिए धरती से संबोधन मिल रहा है। बहुत बड़ा संदेश इसमें छिपा हुआ है। उत्कृष्ट चैतन्य दशा पाने का आध्यात्मिक संदेश इन पंक्तियों में समाया हुआ है।
धरती का माँ के रूप में संबोधन माटी के लिए। कृषि कार्य के उदाहरण से, उदाहरण तो खेतीबाड़ी का दिया है, लेकिन इस कृषि कार्य के उदाहरण से बीज से वृक्ष की तरह अपनी सत्ता का अनंतात्मक विकास करने की प्रेरणा दी जा रही। बीज से वृक्ष की तरह अपनी सत्ता का अनंतात्मक विकास करने की प्रेरणा करने का संदेश इन पंक्तियों में है। क्या कह रही है धरती माँ के रूप में माटी से? सत्ता शाश्वत होती है बेटा। सत्ता कैसी होती है? सत्ता कैसी होती है? शाश्वत। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? अविनश्वर, जो कभी मिटती नहीं है। सत्ता जो भी है, चाहे जीव की जीव के रूप में सत्ता हो, चाहे पुद्गल की पुद्गल के रूप में सत्ता हो, धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों की इन द्रव्यों के रूप में सत्ता हो, सत्ता जिसकी भी है वह शाश्वत होती है। उस सत्ता का कभी नाश नहीं होता। सत्ता का कभी नाश नहीं होता। अब संसारी प्राणी भले ही अपनी अज्ञानता में, अब संसारी प्राणी भले ही अपनी अज्ञानता में दुनिया के बारे में कहता रहे कि हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। तुम अपनी अज्ञानता से कुछ भी कहते रहो कि हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, कोई किसी की सत्ता का नाश नहीं कर सकता। कर सकता क्या? कर सकता क्या? नहीं कर सकता। कोई किसी की सत्ता का नाश नहीं कर सकता। फिर भी ये संसारी प्राणी अपनी अज्ञानता से, अपने अहंकार से कभी कभी क्या सोचने लगता है, हम तो इनका सत्यानाश कर देंगे। और ये सिद्धांत कह रहा है कि कोई किसी की सत्ता का नाश नहीं कर सकता। सत्ता का नाश कभी हो ही नहीं सकता। सत्ता शाश्वत होती है। प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं उत्थान पतन की। वह उस सत्ता में से निकलने वाली पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। पर्याय का अच्छा बुरा हो सकता है। पर्याय में आना जाना होता है। पर्याय में निर्वाण और नाश जुड़ सकते हैं। पर्याय में नाश और निर्माण जुड़ सकते हैं, लेकिन सत्ता नाश और निर्माण से रहित है। न हम सत्ता को बना सकते हैं और न बनी हुई सत्ता को मिटा सकते हैं। सृष्टि का कण कण और सृष्टि का क्षण क्षण इसलिए स्वतंत्र है। इसी मायने में स्वतंत्र है कि इस कण को ना कोई बना सकता है और ना कोई मिटा सकता है। जो जिस अस्तित्व को लेकर के सत्ता के रूप में है, सत्ता उसकी शाश्वत होती है। सत्ता यानी द्रव्य का पर्यायों के साथ, उनके गुणों के साथ परिणमन होता है। परिणमन पर्याय के रूप में होता है। पर्याय का आना भी होता है, पर्याय का जाना भी होता है, लेकिन द्रव्य तो द्रव्य के रूप में, द्रव्य के रूप में बना रहता है। उत्पाद यानी आया, व्यय यानी गया,
और आने और जाने के बीच में जो लगा हुआ है उसको द्रव्य कहा गया। क्या कहा गया? द्रव्य कहा गया। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत जो कहते हैं, सूत्र को व्याख्या करते हैं, तो सूत्र की हिंदी बहुत छोटी व्याख्या गुरुवर आचार्य श्री करते हैं, आना जाना लगा हुआ है। आना जाना लगा हुआ है। आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ द्रव्य है सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। जो द्रव्य जिस रूप में है, अपनी सत्ता अपने अस्तित्व को लेकर के, वह शाश्वत है। न हम किसी जीव को तैयार कर सकते हैं, न हम किसी जीव की सत्ता को नष्ट कर सकते हैं। फिर महाराज जी हिंसा और अहिंसा का उपदेश क्यों दिया गया? जीव के नाश और रक्षण की बात नहीं है। जीव ने संसार में जो शरीर जिन अवस्थाओं को धारण किया है, उसके नाश और रक्षण की बात अहिंसा और हिंसा से जुड़ती है। इसी को धर्म अधर्म की संज्ञा दी जाती है। जितने जीव हैं उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा संख्या हम कर नहीं सकते। और जितने हैं उतने ही रहेंगे, हम उनमें से कम भी नहीं कर सकते। पुद्गल जिस रूप में है उस रूप में रहेगा, हम नया कुछ भी नहीं कर सकते और उसको मिटा भी नहीं सकते। धर्म अधर्म आकाश काल हमारी पकड़ से परे हैं। सत्ता शाश्वत होती है, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। पर्यायों में, पर्याय के परिणमन में अनगिन संभावनाएं हैं। किसकी? उत्थान पतन की, उत्थान पतन की, उठने की गिरने की, उठने की गिरने की। समुद्र में लहरें उठती भी हैं, गिरती भी हैं, उठती भी हैं, गिरती भी हैं। लहरें कितनी भी उठें, कितनी भी गिरें, समुद्र तो समुद्र के रूप में रहेगा। लहरों के उठने से समुद्र का स्वरूप लहर में नहीं हो जाएगा, और लहर का पानी में विलीन होने से समुद्र का स्वरूप पानी में विलीन नहीं होगा। समुद्र की सत्ता शाश्वत है, थी, है और रहेगी, लेकिन पर्यायें आती और जाती रहती हैं। पर्यायों में परिणमन होता रहता है। इन पर्यायों में उत्थान और पतन की अनगिन संभावनाएं हैं। जीव द्रव्य के परिणमन को देखो, प्रथमान योग के कथानकों को पढ़ो, कितनी जगह कितनी बार पढ़ने में आता है कि इस जीव की कथा यहाँ से शुरू हुई और संसार की चार गतियों में भ्रमण करते करते कितनी बार ऊंचे ऊंचे पदों पर गया और कितनी बार फिर नरक और निगोद में गया। तीर्थंकर महावीर भगवान को भी देख लो, कहानी कहां से शुरू हुई? पुरुरवा भील। तो पुरुरवा भील के पहले महावीर का जीव नहीं था क्या? तो फिर कहानी क्यों नहीं बनी? जीव तो पुरुरवा की अवस्था के पहले भी था। तो जब पहले था तो फिर कहानी वहां से शुरू होना चाहिए थी। उसके पहले की कहानी भगवान के ज्ञान में भी नहीं आई।
ज्ञान में उसके द्रव्य का परिणमन तो झलका होगा, लेकिन कथा का सार तो जहां से उसे कुछ मिला है वहीं से शुरू होगा। कोई ना कोई बिंदु तो पकड़ना पड़ेगा। और उस पुरुरवा भील को कौन से मुनि महाराज मिल गए? कौन से मुनि महाराज मिल गए? सागर सेन नाम के मुनि महाराज मिल गए। कौन से मुनि महाराज मिल गए? सागर सेन नाम के मुनि महाराज मिल गए। ऐसे मिले नहीं, सबको रास्ता दिखाने वाले वे मुनि महाराज भी झाड़ियों के झुरमुटों में रास्ता भटक गए। अब देखो, सबको रास्ता बताते हैं, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, मोक्ष मार्ग ये है, संसार मार्ग है। सबको रास्ता दिखाने वाले महाराज जी भी उस समय जंगल में से निकलते हुए झाड़ियों झुरमुटों के कारण रास्ते पर भटक गए। लक्ष्य से नहीं भटके हैं, बाहर के रास्ते पर भटक गए। बाहर के रास्ते पर भटक जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अंदर के लक्ष्य में नहीं भटकना चाहिए। और ऐसे मुनि महाराज को दिशा संबंधी कुछ भ्रम हो गया। रास्ता इस तरफ ठीक है कि इस तरफ आगे बढ़ना ठीक रहेगा, यहां से जाना ठीक है, ये कौन सा रास्ता, कुछ ख्याल नहीं आया। ऐसे ही असमंजस की अवस्था में इधर उधर देखते समय सागर सेन मुनि महाराज पर किसका ध्यान चला गया? पुरुरवा भील, जो शिकार करने के भाव से अपनी कालिका नाम की पत्नी भीलनी के साथ जंगल में विचर रहा था। दूर से अस्पष्ट मुद्रा दिखी, वस्त्र आदि कुछ दिखा नहीं। कपड़े होते तो समझा जाता कि कोई इंसान आदमी है, लेकिन कपड़े न होने के कारण इंसान का ख्याल ही नहीं गया और ऐसा लगा कि कोई मृग शायद इधर उधर भटक रहा है। और ऐसे ही मृगों के शिकार करने के लिए तो हम जंगल में आए। धनुष पर उसने बाण रखकर निशाना साधना चाहा तो उसी समय भीलनी का ख्याल गया, अरे ये जिसे मृग समझ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मृग होंगे, मृग है, कुछ और दिख रहा है मुझे तो। भीलनी ने उसे रोक दिया, जरा रुको, जल्दबाजी मत करो। इतना होते ही थोड़ा महाराज और आगे आए तो झुरमुटों में से निकले तो स्पष्ट मुद्रा दिखाई दी। भीलनी को आश्चर्य हुआ, ओह ये तो कुछ अलग ही है, आकृति मनुष्य की है लेकिन कुछ है ही नहीं, तो ये कौन हो सकते हैं? भील को इशारा किया, बाण वापस, रुको, संभलो, अनर्थ ना हो जाए। भील भी देख करके हतप्रभ रह गया, विचार में पड़ गया कौन होंगे। भीलनी की तरफ देखा तो भीलनी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है ये इस वन के जंगल के देवता हैं, इस वन के देवता होंगे। इंसान जैसे तो कुछ दिख नहीं रहा, और इंसान होते तो नगरियों में रहते, यहां कोई नगरी है नहीं,
शरीर पर कुछ है नहीं, ये तो हटके कुछ हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता इस बन के देवता है ये, और बन के देवता है और आज आमना सामना देवता से हो गया, तो अब तो ऐसा करें अपन कि इनके चरणों में जाकर के इनसे अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछें। कुछ उपाय करो, अपाय हरो, विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो। माटी मांग रही है धरती से, तो पुरुरवा के मन में भी आया कि यदि बन के देवता हैं तो भीलनी भी कह रही है इनसे मांग लेना चाहिए। और कथानक कहता है कि उन्होंने प्रणाम करके अपना निवेदन कर दिया। मुनिराज ने भी उन दोनों का भोला मन देखा, सरलता देखी, करुणा का भाव आया, ये भी भाव आया कि हिंसा के कार्य में रत रहते हैं, जीवन संस्कारित नहीं है, अवक्ष भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन इनके अंदर भव्यता है, तभी तो ये हमारे निकट तक आए हुए हैं और हाथ जोड़ करके भोलेपन में प्रणाम करते हुए कुछ मांग रहे हैं। मुनिराज जी ने भी कह दिया कि जो तुम सोच रहे हो वो सबकी पूर्ति होगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। जो मांग रहे हो सब मिलेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो हिंसा करने का जो तुम काम करते हो ना, ये बंद करना पड़ेगा। और जो तुम फिर शिकार करके भक्षण करते हो, अभक्ष का, मांस मदिरा का, इसका भी त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा, हाँ त्याग करना। त्याग करने से हमारे को सब कुछ मिलेगा, हाँ सब कुछ। तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे, हमेशा की परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। मुनि महाराज के वचनों पर विश्वास करके दोनों ने जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग कर दिया और मद्य मधु मांस के भक्षण का भी त्याग कर दिया, अहिंसा का व्रत ले लिया। आप सोचो उनकी उस अवस्था में, जबकि रोज का काम है, खेती उनके पास नहीं, दुकान उनके पास नहीं, नौकरी उन्हें कोई है नहीं, खाने पीने का इंतजाम अब क्या होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन बन के देवता ने यदि कहा है तो इनकी बात मानना जरूरी है, अपना भला इसी में होगा, ऐसा विश्वास करके मद्य मधु मांस का त्याग किया, आजीवन हिंसा का त्याग कर दिया। पहला बीजारोपण उस जीव पर हो गया। जीव का परिभ्रमण तो और पहले से था, अनादि से था, लेकिन जहां करुणा का संस्कार पहला मिला, जहां दया का संस्कार पहला मिला, वहां से महावीर के जीव की कहानी बन गई, कथानक वहां से प्रारंभ हो गया। हर जीव में अनगिन संभावनाएं रहती हैं उत्थान पतन की। शुरुआत शुभ हुई, अच्छी हुई, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते, आगे बढ़ते बढ़ते महावीर के जीव ने महावीर बनते बनते भी कितनी बार उत्थान किया, कितनी बार पतन किया, उतार चढ़ाव कितने आए। चतुर्थ काल के समय में युग के आदि से लेकर के चतुर्थ काल के अंत में समय आया जब तीर्थंकर बने। तीर्थंकर बने। सत्ता शाश्वत होती है, प्रति सत्ता यानी परिणमन पर्यायों में अनगिन संभावनाएं होती हैं उत्थान पतन की।
ये संदेशा माँ धरती माटी के लिए दे रही है। कितना सैद्धांतिक संदेश है, बहुत सैद्धांतिक संदेश है, आध्यात्मिक संदेश माना जाएगा। अपने चरमोत्कर्ष करने के लिए, अपने परिणमन को समझने के लिए समस्त ग्रंथों में यही कहा है कि सत्ता अविनश्वर होती है, बस पर्यायों में परिणमन होता रहता, पर्यायें बदलती रहती, उत्थान पतन पर्यायों में होता है। उदाहरण भी दे दिया, खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़का बीज वह। खसखस के दाने के समान बहुत छोटा सा होता है, किसका बीज? बड़ का बीज। जिसे वट वृक्ष कहते हैं, बरिया का पेड़, वट का बीज, वड़ का बीज कितना होता है? खसखस के दाने के बराबर होता है। अब है तो खसखस के दाने के बराबर, लेकिन गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी में कह रहे हैं, माँ धरती के मुख से कहलवाया जा रहा है कि ऐसे बारीक से छोटे से खसखस के दाने को भी समुचित क्षेत्र में उसका बपन हो, अच्छी जमीन में उसका बपन हो, उसे अच्छी जमीन में डाल दिया जाए, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, समय पर उसे खाद हवा और पानी अच्छा मिल जाए। अच्छी जमीन में दाना बो दिया, समय पर उसे खाद पानी हवा मिल गई, फिर क्या हो? अंकुरित हो, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर बट के रूप में अवतार लेता है। वट वृक्ष के रूप में अवतार ले लेता है। दाना छोटा सा है, जल्दी दिखाई नहीं देता है, और यदि सही समय पर सही जगह पर योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल, योग्योपादान योगेन दृसदः स्वर्णतामतः, पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा, योग क्षेत्र मिल जाए, योग द्रव्य हो और योग काल यानी योग समय मिल जाए, और इन तीनों की पूर्ति से तद योग तुम्हारे भाव भी बन जाए, तो फिर कार्य की सिद्धि हो ही जाती है। कार्य फिर रुकता नहीं। यहां पर भी यही बात कही गई कि दाना भले ही बहुत बारीक छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन समयोचित समय पर उसे बो दिया जाए अच्छी जमीन में, और खाद पानी अच्छे तरीके से समय पर दे दिया जाए, तो छोटा सा दाना भी वट वृक्ष की तरह हो जाता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में दान की महिमा बतलाते हुए कहा कि गृहस्थ अच्छे भावों से सत्पात्र की तलाश करके, सत्पात्र को प्राप्त करके यदि बट के बीज की तरह थोड़ा भी दान देता है, तो समय पा करके बट वृक्ष की तरह विशाल छायादार फल के रूप में उसे प्राप्त होता है। क्षिति गतम्यो वट बीजम, ऐसा लिखा है। गुरुवर आचार्य श्री ने यही प्रेरणा दी है। योग क्षेत्र, योग काल, समय पर अच्छी जगह अच्छी सामग्री के साथ यदि कोई कार्य किया है तो उसका अच्छा फल मिलता ही है।
यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात को समझी कि नहीं समझी? बात को समझना ही पड़ेगा। और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में धूमिल हो, धरती पर धूली में आकर के धूमिल हो, दल दल में बदल जाती है। पानी की जलधारा ऊपर से आकर के बादलों से जब झरती है तो धरा धूल में मिलकर के दलदल बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती तो कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती लवणाकर कहलाती है। वही धारा विषधर यानी सर्प के मुख में जा विष हालाहल में ढलती है। सागरी सुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर। स्वाति नक्षत्र में यदि सीपी में जल की धारा बूंद पहुंच जाए तो मुक्ति का वन मोती बनकर झिल मिलाती है बेटा, वही जली सत्ता। ऐसा क्यों होता है? ऊपर से साफ सुथरा पानी गिरा और जमीन पर आकर के मटमैला हो गया। ऊपर से अभी भी दिख रहा साफ सुथरा चमक रहा है, पानी गिर रहा, और जमीन पर आकर के घुल मिल कर के जब बहता है और बहते बहते इकट्ठा होकर के नदी में आकर के मिलता है तो फिर तुम्हें अपने घर में पीने के लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम कलर तो आ ही जाएगा चाय का। हाँ, बाल्टी भर भर करके ले आओ, जितनी चाहिए उतनी चाय ले लो। अरे साफ सुथरा पानी ऊपर से गिरा, धूल में गिरा, मिट्टी में गिरा, कीचड़ में गिरा, बहने लगा। धरती के कण धूली मिलने लगी, घुल मिल गया, मटमैला होने लगता है। पानी धरा पर आकर धरा से मिलकर के अशुद्ध हो जाता है। वही पानी यदि नीम के झाड़ पर गिर गया तो पानी अंदर जाकर के कड़वा हो जाएगा। गन्ने में जाकर के गिर जाए तो मीठा हो जाएगा। समुद्र में जाकर के गिर जाए तो समुद्र बन जाएगा। सर्प के मुख में चला जाए जहर बन जाएगा। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुख में चली जाए स्वाति नक्षत्र में तो फिर वह मोती बन जाती है। इसका मतलब क्या? गुरुवर आचार्य श्री दूसरा संदेशा दे रहे हैं कि जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। धार्मिक संदेश आ गया। अब दूसरा आध्यात्मिक संदेश हो गया, अब धार्मिक संदेश आ गया। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी अग्रिम गति होती है। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। एक दोहा पढ़ने में आया था मेरे लिए।
ज्ञानी से ज्ञानी मिलें, दो दो बातें हुई। और भाई क्या स्वाध्याय चल रहा है, कब से स्वाध्याय शुरू कर दिया, आगे क्या कुछ अच्छा करने का विचार है, आदि आदि। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें होएं, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो लातें होएं। अब उसका स्वागत सत्कार वहीं से शुरू होता है। मूर्खों के हाव भाव, मूर्खों की भाषा परिभाषा, मूर्खों के व्यवहार अलग ही दिख जाते हैं। तो मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो लाते हैं, उनके स्वागत सत्कार में लाते हाथ चलते हैं। उनकी एक्टिविटीज अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अवस्था है। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें हुई, धर्म की दो बातें, कब गए थे, कहाँ गए थे, कौन से क्षेत्र की वंदना कर ली, किस संघ के दर्शन हो गए, स्वाध्याय क्या चल रहा है, नियम वगैरह तो अच्छे पढ़ रहे हैं, आदि आदि। तो ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात होती है, अज्ञानी मिलेगा, मूर्ख मिलेगा तो उस तरह के कार्य होंगे। मतलब संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सभी को अच्छी संगति करनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य श्रेष्ठ सानिध्य माना जाता है। आचार विचार की जिसकी प्रामाणिकता होती है, उसका सानिध्य, उसकी संगति बहुत अच्छी मानी जाती है। आप तो अपनी उम्र में ढल गए, आप तो परिपक्व हो गए, लेकिन नई पीढ़ी जो अभी आगे बढ़ रही है, नई जनरेशन, वह कब कहाँ कैसे ढल जाए कुछ पता नहीं। परिवार में है तो परिवार का वातावरण प्रभावित करेगा, मोहल्ले में है तो मोहल्ले का वातावरण प्रभावित करेगा, दूसरे कोई आते जाते उठते बैठते हैं तो उनका वातावरण प्रभावित करेगा। मतलब जो जो तुम्हारे लिए जिस रूप में मिलेंगे, उनका असर तुम्हारे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अपना असर भी पड़ता है, लेकिन अब दोनों के असर में जिसका असर भारी हो जाए, उसकी चपेट में वो आ जाता है। तो संगति अच्छी होना चाहिए। संगत जैसी होती है, रंगत वैसी बनती है। संगत से रंगत बनती है, यानी संगत से संस्कार बनता है। अच्छे भी संस्कार मिलते हैं और बिगड़े हुए संस्कार भी मिलते हैं। इसीलिए जो परिपक्व हो गए हैं, जो स्थिर हो गए हैं, अब वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी खड़े हुए हैं, चौराहे पर हैं, चारों तरफ के रास्ते जिनके सामने हैं, उनको तो सही रास्ता चुनना पड़ेगा। और सही रास्ता चुनने के लिए सही व्यक्ति से सलाह लेना पड़ेगी, सही व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा, तभी वह भीड़ भरे चौराहे में सही रास्ते को चुन सकता है। बच्चे जब तक माता पिता के पास रह के घर में पढ़ते हैं, तो भी उन्हें संस्कार देना पड़ता है। पाठशाला बच्चों को संस्कार देने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था मानी गई है। मंदिर में किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये बहुत अच्छे संस्कार देने वाली पहल मानी जाती है। पर यह तो अपने नगर में भी हो जाता है, पर अपने नगर, अपने घर से बाहर यदि जाकर के कोई शिक्षण लेता है और स्वाश्रित होकर के उसको शिक्षण लेना पड़ता है, तो फिर उसे अपनी दिनचर्या पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खान पान को बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। उठने बैठने वालों में बहुत सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि फिर उसे देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जब दूर दराज के लिए बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए जाते हैं और हम लोगों के पास आशीर्वाद लेने आते हैं परिवार के साथ में, तो फिर परिवार से बात करते उनको कहते हैं कि कुछ नियम लेकर के जा रहे हो तो आशीर्वाद देंगे, अन्यथा फ्री फोकट का आशीर्वाद नहीं देते कि तुम अपने मन का कुछ भी करते रहो और महाराज जी का आशीर्वाद और उस पर लेकर के
चले जाओ। तो मन माना कुछ भी करोगे और सील महाराज जी की लगा करके रखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं, ऐसा जमेगा नहीं। आशीर्वाद लेने आए हो तो कुछ मार्गदर्शन भी ले लो। हाँ हाँ महाराज जी बताओ क्या, हाँ हाँ ठीक है तुम्हारे भाव बन गए ना, पक्का मन बनाओ, जो बात बताएंगे उस पर ध्यान देना पड़ेगा और जैसा कहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारे को आशीर्वाद देते हैं, फिर परिवारी जन भी बताते हैं, अपन भी बताते हैं। फिर जो ये आशीर्वाद और जो संस्कार दे दिया जाता है, यह संस्कार, यह भावना वो कहीं भी रहें उससे जुड़ कर के रहती है। यही सानिध्य का प्रभाव माना जाता है, यही सानिध्य उसके लिए लंबे समय तक संस्कार बन करके रहता है। उद्देश्य है महाराज आशीर्वाद दे दो और कुछ बताया नहीं, कुछ नियम नहीं लिया, तो ऐसा आशीर्वाद काम थोड़ी करता है। आशीर्वाद के साथ संस्कार होना चाहिए, संस्कार के साथ आशीर्वाद काम करता है। तो इस तरह जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति या परिणति होती है, ऐसा कहा जा सकता है। और हर जीव के साथ ऐसा अनादि से चला आ रहा है। पुण्य के योग से कोई अच्छा सानिध्य, देव शास्त्र गुरु की शरण यदि किसी को मिल जाए तो उसका बहुत भला हो जाता है। और यदि सानिध्य नहीं मिला, अशुभ कर्म का उदय है, सांसारिकता में भटक रहा है और दुर्योग से, दुर्भाग्य से दुर्जनों की संगति और मिल गई, व्यसन बुराइयों में लग गया, तो फिर घर को बर्बाद कर देगा। खुद को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, घर परिवार को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि पुण्य योग से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया और उस सानिध्य से उसको सद्बुद्धि आ गई, श्रद्धा मन में जग गई और कुछ संकल्प नियम लेने का भाव बन गया, तो फिर देश दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वह चाहे बालक हो चाहे बालिका, गुरुओं के आशीर्वाद की छत्र छाया में वह अपने परिवार से, अपनी समाज से, अपने धर्म से जुड़ कर के ही रहते हैं। और यही संस्कार उनके जीवन की पूंजी मानी जाती है। तो दूसरा संदेशा गुरुवर ने अपनी मूक माटी में दिया। माँ माटी, माँ धरती माटी से कह रही है कि बेटा देखो सुनो, जैसी संगति होती है वैसी मति बुद्धि होती है। आप खाने पीने वाले लोगों के बीच में बैठोगे तो खाने पीने की इच्छा हो जाएगी। आप यदि उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, रस परित्याग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास आके बैठ जाओगे तो देखते देखते वैसा मन बनेगा, करने का भाव होगा। तो वैसी मति, और जैसी मति होती है वैसी अग्रिम गति आत्मा की, जीव की परिणति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से सबके साथ हुआ है। इसीलिए गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि अपार संभावनाएं हैं इस द्रव्य के परिणमन में। अच्छी संगति सानिध्य मिले तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समय आपका हो गया है, इसलिए इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की